हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की। ठीक है, 7वां प्रैक्टिस सेट हम कराने वाले हैं। 6 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए हैं यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को टारगेट करते हुए। यूथ पब्लिकेशन से लिए गए प्रैक्टिस सेट, अगर आपके पास बुक है यूथ पब्लिकेशन की, आप वहाँ से भी कर सकते हो। अगर नहीं है तो मैं आपको करा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, पहला है आपका, देखिए 21 से आपके एग्जाम स्टार्ट है। जिसका भी 21 को है वो कमेंट करके बताइएगा कि किस किस का 21 में एग्जाम है। ठीक है, चलिए, पहला है इक्षु का तद्भव बताना है आपको। इक्षु का तद्भव क्या होता है? तो इक्षु का तद्भव होता है आपका ईख। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 55 क्वेश्चन की ये क्लास है, तो 55 क्वेश्चन करने हैं, तो स्पीड से चलेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, अगला है आम का तत्सम रूप। आम का तत्सम रूप क्या होता है? आम्र होता है। ठीक है, वो आम्र होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द आपको बताना है क्लिष्ट, कठोर, मजबूत, कठिन। कठोर, मजबूत, कठिन ये तद्भव है। क्लिष्ट जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लिष्ट जो है तत्सम शब्द है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ईंट से ईंट बजाना यानी कठोर वार करना गलत हो जाएगा, दोष लगाना गलत हो जाएगा, बर्बाद कर देना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना यानी बर्बाद कर देना। अगला क्वेश्चन आपका है उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अनुभवी होना नहीं होगा, वाक चतुर होना नहीं होगा, मन की या रहस्य की बात समझ लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण की यहाँ बात की जा रही है, तो संख्यावाचक विशेषण आपका 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? शीतल, सुंदर, श्यामल, मोहन। तो मोहन इसके अंदर विशेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, विशेषण नहीं है मोहन। ठीक है, क्या है? संज्ञा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संज्ञा है, विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में कौन विशेषण है? अनुरक्त, अनुशंसा, अनुभव, अणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुरक्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द वर्षा ऋतु, अंतर्राष्ट्रीय, शारदा, ऋषिकेश, इसका गलत हो जाएगा, यानी कि ये अशुद्ध वर्तनी वाला है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 80 है शुद्ध रूप बताना है। शुद्ध शब्द रूप क्या होगा? तो देखिए दुर्निवार, दुनिवार, दुहनिवार, दुर्निवार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? ये आप माफ करना, ये आपको बताना है। अनधिकार, अनाधिकार, अनधिकार, ये तो गलत हो जाएंगे, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा अभी देख लेते हैं। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। अगला है यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ये गलत हो जाएगा। गन्ने का ताज़ा रस और ताजे गन्ने का रस इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकती है, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न वाक्यों का सही क्रम संयोजन करते हुए उत्तर की पहचान आपको करनी है। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो यथाशक्ति में जो समास होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दशानन में समास आपको बताना है। दशानन में कौन सा समास होगा? तो दशानन में समास होगा कौन सा? ये होगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इति, इति प्लस आदि, इत्यादि में कौन सी संधि है? इति और आदि में इसमें संधि आपकी यड़ संधि आएगी। ठीक है ना, यड़ संधि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक का संधि विच्छेद आता आपको बताना है। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा आपका अति प्लस अधिक। ठीक है, अति प्लस अधिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है किस युग में हिंदी की गद्य विद्या को नया स्वरूप मिला? किस युग में मिला है हिंदी की गद्य विद्या को नया स्वरूप? ये मिला है भारतेंदु में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला है मीरा किस विद्या से संबंधित है? तो मीरा जो संबंधित है वो किस विद्या से संबंधित है? तो ये आपकी भक्ति धारा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। मीरा भक्ति धारा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अब लो नसानी अब ना नसे हो में कौन सा रस है? अब लो नसानी अब न नसे हो में रस पूछ रहा है आपका कौन सा है?
तो इसमें रस हो जाएगा शांत रस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, शांत रस हो जाएगा। ठीक है, अगला है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, इसमें अलंकार आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार होगा वो होगा अनियोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अनियोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन है कामायनी प्रमुख रचना है किसकी? तो देखिए एक सेकंड दीजिए, हाँ कामायनी जो है वो रचना किसकी है? तो कामायनी रचना है आपकी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कीर्ति का नाम आपको बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कीर्ति का नाम क्या है? तो अमर कीर्ति का नाम है गीतांजलि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, गीतांजलि इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत भारती कृति के रचनाकार का नाम क्या है? भारत भारती कृति के रचनाकार का नाम है आपका मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? तो जो अधिक बोलता है उसे बोला जाता है वाचाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, वाचाल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलेंगे? उसे अकिंचन बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट, अकिंचन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका प्रेषित पति का, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, प्रेषित पति का। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको गद्यांश पढ़ना, चलिए मैं गद्यांश पढ़ देता हूँ आपका। देखिए मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ऐसा लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ करेगा उसी में लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। यह चिंता का विषय है। अगला है देखिए यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह श्रमजीवी रहे हैं और झूठ फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय माना जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है, किंतु ऐसी दशा में हमारा उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से होगा। ऐसी स्थिति में हताश होना ठीक नहीं है। चलिए इसके बारे में देख लिया, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद में आया उदार, उदार शब्द किससे बना है? चलिए इसे तो आप वैसे भी बता सकते हो। उदार बना है उत प्लस हार से। ठीक है, किससे बना है? उत प्लस हार। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है अनुच्छेद में लेखक ने किस बात पर चिंता व्यक्त की है? तो ये की है, अभी देख लेते हैं। हर व्यक्ति को संदेह दृष्टि से देखे जाने पर, व्यक्ति के गुणों की अपेक्षा दोषों पर अधिक ध्यान दिए जाने पर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है अनुच्छेद के माध्यम से लेखक क्या संदेश दे रहा है? तो अनुच्छेद के माध्यम से लेखक ने जो संदेश दिया वो दिया है, देखिए मेहनत और ईमानदारी से काम करो, नहीं, मूल्य जीवन मूल्यों में आस्था रखने में, ये हो सकता है। हताश होने की आवश्यकता नहीं है, लोगों में हीन भावना मत आने, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार देश के विकास की संभावनाएं किसमें हैं? देश के विकास की संभावनाएं किसमें है ये बताना है आपको। तो ये आपकी जीवन मूल्यों में आस्था होने से, श्रमजीवी बन जाने से, हताश न होने से, सच्चाई से जीने में, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन आपका है अनुच्छेद के अनुसार मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, वाक्यांश का आज से आपको बताना है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, इसका मतलब लेखक दुखी हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अशुभ का पर्याय नहीं है? अशुभ का पर्याय कौन सा शब्द नहीं है? जम्बूक नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। जम्बूक अशुभ का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वह हमेशा गलत सलाह देता रहता है, वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? वह हमेशा गलत सलाह देता रहता है, इसके लिए
उपयुक्त मुहावरा पट्टी पढ़ाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द की सही वर्तनी, कौन से शब्द की वर्तनी सही है? तो अतियोक्ति, अतियुक्ति, अतियुक्ति, अतियुक्ति इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है पूर्व दिशा में ही सूर्योदय होता है वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द होगा आपका अस्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कौन से शब्द में है अनुनासिकता? ये आपकी कंटीला में है। ठीक है, कंटीला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कंटीला के अंदर ये है। अगला है राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? इसमें जो घर जाऊंगा ये वाक्य आपका कौन सा है? ये वाक्य है क्रिया उपवाक्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बोली, इलाहाबाद में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली है? वो आपकी अवधी बोली जाती है। ठीक है, अवधी बोली जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, अवधी बोली जाती है। अगला है आपका ए के उच्चारण स्थान का नाम आपको बताना है। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो आपका कंठ तालव्य से होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है उड्डयन का संधि विच्छेद आपको बताना है। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये होता है आपका क्या? उत और डयन। ठीक है, उड्डयन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, और इसमें संधि कौन सी है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है चूरन किस प्रकार का शब्द है? बताइए, आंसर करेंगे चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन शब्द है आपका एक तद्भव शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। चौकड़ी भूल जाना मतलब राह न सूझना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला है वैमनस्य का विलोम शब्द आपको बताना है। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका विलोम शब्द होता है सोमनस्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सोमनस्य होता है। अगला क्वेश्चन है जस दूल्हे तस बनी बराता, कहावत का अर्थ आपको बताना है। इसका अर्थ हो जाएगा जैसे दुख वैसे साथी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है उद्भिज, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, उद्भिज। अगला क्वेश्चन है पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद आपको बताना है। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अमेंडमेंट नहीं बोला जाता, वेरिफिकेशन नहीं बोला जाता, स्पेसिमेन नहीं बोला जाता, एंडोर्समेंट बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? मूक का अनेकार्थक शब्द गूंगा नहीं होगा, चुप नहीं होगा, शांत नहीं होगा, विवश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि ये तीनों चुप, गूंगा, शांत ये मूक के अनेकार्थक शब्द हैं, लेकिन विवश जो है ये अनेकार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, अगला है राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है तो वाक्य में कारक हो जाएगा आपका संबंध कारक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें जो सर्वनाम होगा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, निश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन है अनुमान का विशेषण होगा क्या? अनुमान का विशेषण क्या होगा? अनुमान का विशेषण होगा अनुमानित, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, इसमें जो जब पानी बरसता है इसमें कौन सा वाक्य आएगा? इसमें वाक्य आपका आने वाला है कौन सा? क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला क्वेश्चन आपका है इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? स्वर्ग का पर्यायवाची आपका त्रिदिव नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, त्रिदिव नहीं होता है। अगला है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस पुस्तक पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? ये मिला था यामा पर। ठीक है, यामा, ध्यान रखेंगे, यामा पर मिला था इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा? तो सुमित्रा में जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा? वो होगा आ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सुमित्रा में जो प्रत्यय होगा वो आ हो जाएगा। ठीक है, अगला है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है,
ये इसके रचयिता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए आज का सेशन हमारा ही समाप्त होता है। 55 क्वेश्चनों में से आपके कितना स्कोर आ रहा है ये हमें कमेंट करके बताएं, और क्वेश्चन कैसे हैं, लेवल कैसा लगा आपको, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, ताकि आने वाली हर स्टूडेंट तक इसका लाभ पहुँच सके। लाइक करिए या मत करिए, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।